तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सरकार को कड़ी चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि उनकी गोली, उनकी डंडा, उनकी जेल, उनकी व्यवस्थाएं कम पड़ जाएगा, क्योंकि गर्दनी बाग को जलियांवाला बाग हम बनाकर रख देंगे। क्योंकि हम वार्ड सदस्यों की दर्द, क्या हम वार्ड सदस्यों की वह गाथा जो 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन में हम वार्ड सदस्यों ने त्याग दिया, हमने 3.5 वर्षों से सड़क पर अपने आंदोलन को गर्दनी बाग और तमाम उस जगहों पर आंदोलन करके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की उस अहंकारी नीति, उस दोहरी नीति के खिलाफ में खड़ा रहा। हमने फरियाद किया, हमने मांग किया कि रहम खाइए, इतना तो हिटलर भी कुर नहीं होता है जितना कि आप मेरे ऊपर कुर हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता एक बयान देते हैं और उनके बयान के बाद तमाम गांव के वार्ड सदस्य हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। चाहे वार्ड सदस्य के जो मेन हैं गणेश चौधरी जी कई बार आकर बयान दिए हैं कि उनको बयान वापस लेना चाहिए, लेकिन बता दें पंचायती राज दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और तमाम पंचायतों को बड़े ही उपलब्धि देने का काम करेंगे। आखिर क्या कुछ मुद्दा है, क्या उपलब्धि मिलेगा और क्या कुछ यहाँ पर वार्ड सदस्य सभी लोग मांग रखना चाहते हैं, हम सीधे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष है गणेश चौधरी जी। गणेश जी, बड़ी उपलब्धि आप लोग को मिलने जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रब्जी लाइव में न्यूज चैनल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। मैं सभी अपने वार्ड सदस्य भाइयों को, या पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि हम लोगों की आस्था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है। हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा चुने हुए आशीर्वाद लेकर आए हुए हैं। आपने स्पष्ट कहा कि पंचायती राज मंत्री का बयान सदन में जो वार्ड सदस्यों के प्रति, गांव के सरकार के प्रति आया, वह इतनी निंदनीय है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो निर्मित संविधान है, लोकतंत्र के द्वारा जो चुनी हुई एक सरकार है, गांव की सरकार को, जिसको आवाज़ की दबाने का काम किया, उन्होंने आवाज़ को कुचलने का काम किया और उन्हें अपमानित करने का काम किया। और उसके लिए अभी तक वो किसके दबाव में है, किसके बहकावे में है, क्या मुंगेरी लाल का सपना देख कर आए हैं, क्या हिटलरवादी नीति है उनकी सोच, कि वो अभी तक माफ़ी नहीं मांगे हैं। उन्हें यह पता होनी चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति कहता है और उससे सबसे नीचे पौधाम पर बैठने वाला व्यक्ति वार्ड सदस्य कहता है। हम सबसे निचले पौधाम पर चुनाव जीत के आते हैं, लोकतंत्र के जड़ हैं, और सबसे ऊपर बैठने वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे बदौलत वहां पर कुर्सी संभाले हुए हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री, जो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के तमाम युवाओं के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले व्यक्ति हैं, क्या वो गांव की सरकार को 1,14,668 जीते हुए जनप्रतिनिधियों के चेहरे पर मुस्कान ला पाएंगे? क्या हम वार्ड सदस्यों की दर्द, क्या हम वार्ड सदस्यों की वह गाथा जो 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन में हम वार्ड सदस्यों ने त्याग दिया, हमने 3.5 वर्षों से सड़क पर अपने आंदोलन को गर्दनी बाग और तमाम उस जगहों पर आंदोलन करके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की उस अहंकारी नीति, उस दोहरी नीति के खिलाफ में खड़ा रहा। हमने फरियाद किया, हमने मांग किया कि रहम खाइए, इतना तो हिटलर भी कुर नहीं होता है जितना कि आप मेरे ऊपर कुर हो चुके हैं। गणेश जी, आप लोग जो मांग कर रहे थे, गर्दनी बाग में भी धरना किए थे, लेकिन आप लोगों की मांग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री तक चली गई है बात, और प्रधानमंत्री आप लोग को ही सौगात देने के लिए बिहार आ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैंने अभी भी आपको कहा है
कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो बिहार के मुखिया हैं, और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी में भी आस्था व्यक्त करता हूं कि वो देश के मुखिया हैं, और हम गांव की सरकार चलाने वाले व्यक्ति उनके सामने फरियाद नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाकर मांग रहे हैं। अपने हक की लड़ाई उस तरह से मांग रहे हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में मुझे वह हक मिला है, हम निर्वाचित हुए हैं, हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर उनकी विचारधाराओं के, उनकी गांधी जी के विचारधाराओं के, भगत सिंह के विचारधाराओं पर चलकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य को उम्मीद से आज हम लोगों को केंद्रीय समिति, उनके राज्य समिति से कुछ वार्तालाप भी होगी इस संदर्भ में, और हम उनके सामने में एक ही प्रश्न रखेंगे कि अगर गांव का विकास चाहते हैं, अगर महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर उन्हें अच्छा श्रद्धांजलि देना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, तो आज शाम में जो हमारी उनकी मुलाकात होगी वह इस प्रकार से मुलाकात हो कि वो एक ही क्षण में 2 सेकंड में ये कह दे कि हम गांव की सरकार का जो भी मांग है गांव की विकास के लिए, क्योंकि मेरी पर्सनल कोई मांग नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं नेता बन जाऊंगी। मैं चुने हुए एक जनप्रतिनिधि हूं, और चुने हुए जनप्रतिनिधि पहली बार माननीय प्रधानमंत्री के सामने में यह स्पष्ट कर रहा है कि आप मुझे विकास करने का मौका दें, क्योंकि देश की आत्माएं गांव में बसती हैं, और महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज का परिकल्पना तभी पूरा हो पाएगा, उनकी विचारधारा तभी पूरा हो पाएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि एक गरीब का बेटा भी एक ही वोट का मालिक है और एक अमीर का बेटा भी एक ही वोट का मालिक है, वो भी कुर्सी पर बैठेगा जनप्रतिनिधि के रूप में, तो उसे भी वही काम करना पड़ेगा जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें वो काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस बातों के माध्यम से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री और उनके जितने भी एमएलसी विधायक हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप अपनी नींद को तोड़िए, अपनी हक उस आवाज को आगे तक, मेरी आवाज को जाने दीजिए, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जो मिथिला की धरती पर आगमन होने जा रहा है उसमें हमें रोरा बनाकर मत। मुझे गणेश जी इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगी कि आपने बोला कि आज यह फैसला होगा, और इस फैसले में 2 ही ऑप्शन है, या तो आपके पक्ष में मिलेगा, गांव की सरकार के पक्ष में मिलेगा, या फिर आपको निराशा हाथ मिलेगी। लेकिन अगर आपको निराशा हाथ लगती है तो आने वाले दिनों में आपकी क्या कदम रहेगी, क्या कुछ आवाज उठाएंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कहा है कि हिंदुस्तान पहली बार 24 अप्रैल को गर्दनी बाग को जलियांवाला बाग में देखेगा। अगर प्रधानमंत्री जी गांव की सरकार को दरकिनार करके, सौतेलापन व्यवहार करके, दुर्व्यवहार करके, अगर मिथिला की धरती के पावन धरती पर आकर अगर वार्ड सदस्यों को निराशाजनक व्यवस्था में छोड़ के चल जाएंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सरकार को कड़ी चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि उनकी गोली, उनकी डंडा, उनकी जेल, उनकी व्यवस्थाएं कम पड़ जाएगा, क्योंकि गर्दनी बाग को जलियांवाला बाग हम बनाकर रख देंगे, क्योंकि हम गांव की उस जनता, उस व्यवस्था की दर्द को सामने में रखने के लिए आए हैं, और गांव की जनता के और अपने गांव की उस दर्द को झेलने के लिए, अपने गांव की विकास के लिए एक गणेश चौधरी नहीं, 1,14,000 गणेश चौधरी बलिदान देने के लिए तैयार है।
चलिए, एक गणेश चौधरी नहीं बल्कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं, मतलब कि 1,14,000 लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो पटना के गर्दनी बाग को जलियांवाला जो कांड हुआ था उस तरीके से गर्दनी बाग में बना दिया जाएगा। लेकिन देखना होगा क्या इनकी मांग को बिहार सरकार पूरा करते हैं, क्या जो मांगे हैं वो अब इनको आज सब कुछ पता चल जाएगा। इंतजार रहेगा आज शाम का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।